चलिए, आज का जो टॉपिक है, शांत हो जाइए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में तो आज का टॉपिक ये है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, विज्ञान के क्वेश्चन में, कि ऐसे भी पूछता है कि गोलीय दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, साबित कीजिए। या ऐसे भी पूछता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। या ऐसे भी पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए साबित कीजिए F बराबर R/2। तो कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, विज्ञान का क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको। गोलीय दर्पण मतलब कोई भी दर्पण ले सकते हैं, उत्तल या अवतल। फोकस दूरी का मतलब छोटका f, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या का मतलब बड़ा r। यानी कि इस f और इस r में क्या संबंध है, यही हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए तो पहले तो संबंध बतला देते हैं, उसके बाद उसको साबित करेंगे। देखिए दोनों में क्या संबंध है, f बराबर R/2, यही होता है दोनों में संबंध। दोनों में संबंध क्या होता है, f बराबर R/2। यानी कि किसी गोलीय दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, आज के बाद तो ये स्टेटमेंट भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। F बराबर R/2। अच्छा, वो F कैपिटल F है या स्मॉल है? स्मॉल f है। स्मॉल f से ही ना फोकस दूरी को डिनोट किया जाता है। तो F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम साबित करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं कि ये संबंध है, यहीं पे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए किसी अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। ये बात हमें साबित करना है। एग्जाम में कोई भी दर्पण आ सकता है। देखिए अवतल दर्पण ज्यादा पूछा जाता है, या गोलीय दर्पण कह देता है, मतलब कोई भी दर्पण लेकर के आप साबित कर दीजिए उसको, बस मतलब है F बराबर R/2 से। F बराबर R/2 आप साबित कर दीजिए। देखिए कैसे साबित करना है। तो ये हमें साबित करना है F बराबर R/2। हम एक दर्पण ले लेते हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल है, मां बेवकूफ है।
अभी बना ही नहीं दर्पण, पॉलिश करेंगे एक साइड से तब ना। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या है? ध्रुव। दर्पण को भी हम इस बार मान लेते हैं। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो इसे एम डाइस मान लेते हैं कि एम डाइस एक दर्पण है। पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ठीक है। हाँ, ये क्या होगा? इसे किससे डिनोट करते हैं? सी से। बहुत अच्छा। ये क्या है? फोकस, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कैपिटल आर कहा जाएगा। कैपिटल आर। ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से यहां तक स्मॉल एफ। अच्छा, ये तो कैपिटल एफ होगा। फोकस, फोकस कैपिटल एफ होगा, और यहां से यहां तक का दूरी जो होगा वो फोकस दूरी स्मॉल एफ होगा। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या सब चीजें हैं वो आपको मान करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए हम क्या सब मानने वाले हैं। बड़े ही आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एम डाइस एक अवतल दर्पण। जो भी फिगर में है ना, सब बात यहां पर लिख। माना कि एम डाइस एक अवतल अच्छा, एक अवतल दर्पण माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है। जिसका ध्रुव, गुड, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, तथा वक्रता केंद्र ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए यहां पर स्मॉल एफ का मान क्या होगा? पी एफ या एफ पी, कुछ भी। स्मॉल एफ फोकस दूरी ये वाला पी एफ, कैपिटल एफ, ये होगा स्मॉल एफ का मान पी एफ। अच्छा, आप बताइए आर का मतलब यहां पर क्या होगा? सीपी होगा ना, या पीसी लिख देते हैं, पीसी। तो इतना सारा बात फिगर में है, जो भी फिगर में था सबका सब इसमें डाल दिए, लिख दिए ऐसा। अब आपको सिद्ध क्या करना है? अच्छा, इसको बोलते हैं, माना कि लिख दिए, वो भी सही है, विशेष प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। विशेष छोड़िए, यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? क्या सिद्ध करना है आपको बताइए? एफ बराबर, अब यहां पे आएंगे प्रमाण और यहां पे करेंगे हम साबित। ठीक है। यहां पर हम साबित करने वाले हैं। अब देखिए, अब यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई किरण आ रही है।
ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही है, धीरे धीरे किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ पे दर्पण पे पड़ी। आप बताइए परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। पढ़ चुके हैं ना ऐसा, फोकस से गुजरती है। गुड, ये बात भी आप समझ गए। दूसरा बात, अच्छा ये मान लीजिए ए है, कहां पर पड़ा? बी पर। कहां से निकला? एफ से। अब देखिए सी से यदि कोई हम सी से जो है ना इस दर्पण पे एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब आप जरा देखिए इस त्रिभुज में बी सी एफ में, चूंकि ए बी जो है, ये ए बी वो पीसी के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो एकांतर कोण बराबर होगा यहाँ का कोण यहाँ के कोण के। अच्छा यहाँ पर एक और बात कि यदि ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो यहां पर कोण बन रहा होगा आपतन कोण जिसे आई बोलते हैं, और यहां पर कोण बन रहा होगा परावर्तन कोण जिसे आर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए चूंकि ए बी समांतर पीसी, ऊपर में ए बी रेखा है और नीचे में पीसी रेखा है, तो ए बी किसके समांतर? पीसी के समांतर। यदि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा, यानी कि कोण ए बी सी बराबर क्या? कोण बी सी नहीं, हाँ एकांतर कोण बराबर होगा तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, यानी कि ए बी सी का मान तो आई है, तो बी सी एफ का भी मान कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। मतलब ये भी हमें पता चल गया क्या? अब देखिए परावर्तन के नियम से, किससे? परावर्तन के नियम से। आपको पता है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए ये कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर होगा। अब देखिए और यदि कोण आई बराबर कोण आर होगा तो यहां भी तो आई ही है, कोण आई बराबर कोण आर। तो अब आपको एक त्रिभुज में दो कोण बराबर दिख रहा है, तो अब पहले आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज बी सी एफ में इसका दूगो कोण बराबर है, कोण बी और कोण बी है आर और कोण सी है आई, और चूंकि ये आई तो आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, इसलिए तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण, इस प्रकार कोण बी त्रिभुज बी सी एफ कैसा त्रिभुज हो जाएगा? इस प्रकार त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? क्योंकि दूगो कोण बराबर है तो इसका दो भुजा भी बराबर होगा ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा अब इसका दूगो भुजा कौन कौन बराबर होगा? आर के सामने वाला ये भुजा सी एफ या एफ सी बोल दीजिए, एफ सी होगा, ये आर के सामने वाला है, और इस आई के सामने वाला ये यहां पर लिख देते हैं, तो ये एफ सी किसके बराबर है? एफ बी के बराबर होगा, एफ सी बराबर एफ बी। अब देखिएगा अब ये जो बी, अभी तो आपको क्या आया है वहां पर देखिए, एफ सी बराबर एफ पी, यही ना आया है, बी है, हाँ एफ सी बराबर एफ बी।
पहले आप इतना फिर से समझ लीजिए, हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। सिद्ध कीजिए कि किसी अवतल दर्पण के लिए f बराबर r/2। तो हम एक अवतल दर्पण बना लिए, उसका ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र सब दर्शा दिए और वहां पर लिख भी दिए। ये इसको हम कहते हैं फोकस दूरी f, इसको पूरा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या r, ये सब हम लिख दिए। सिद्ध करना है f बराबर r/2। यहां से फिर से आप समझिए, ये AB किसके समांतर, PC के समांतर, ठीक है। ये जो AB है, ये AB है, वो किसके समांतर है, इस PC के समांतर है ना। यदि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा। ये कोण I जो है इस कोण के बराबर, मतलब कोण B बराबर हो जाएगा कोण C। ये कोण B बराबर कोण, तो इसी कोण B को लिख सकते हैं ABC। तो कोण ABC बराबर कोण BCF। तो वही तो किए, दोनों समांतर हुआ तो ABC बराबर BCF, और कोण कितना होगा, I होगा, ठीक है। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि ये I बराबर R होता है, तो इस प्रकार से तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो BCF त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, कोण B जो है वो कोण C के बराबर होगा। और यदि ये दोनों बराबर हुआ, किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होता है ना, तो उसकी दो भुजा भी बराबर होती है। तो B के सामने वाली भुजा FC और I के सामने वाली भुजा FB, दोनों बराबर होगा। अब सुनिए ध्यान से, ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, आपतित किरण जहां पे पड़ी है इस B पर, और यहाँ पे है P, इन दोनों के बीच में दूरी तो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा दूरी नहीं होता। वो तो फिगर बड़ा बनाए हैं और स्पष्ट बनाए हैं ताकि आपको दिखे सारा किरण, सब समझ में आए, इसलिए फिगर को बड़ा बनाया गया है। नहीं तो ये B जो है ना, P के बहुत ही निकट होता है। ये B जो है हकीकत में यहाँ के आसपास, ये बिंदु है तो यहाँ के आसपास होता है, पूरा नजदीक, समझे। तो हम क्या लिखने वाले हैं अब, B P के, ये जो B है वो P के बहुत ही निकट होता है। चूंकि B बिंदु P के बिंदु हो गया, B बिंदु P के बहुत ही निकट है। हालांकि फिगर में दिख नहीं रहा है निकट, लेकिन आपको बतलाएं कि हकीकत में जो होता है वो B यहाँ नहीं, यहाँ के आसपास होता है, P से हल्का ऊपर, यानी कि निकट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि B P के बहुत ही निकट है तो हम FP ना लेकर के FB भी तो ले सकते हैं, क्योंकि लगभग वही दूरी होगा, क्योंकि लगभग पूरा समान है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं F, ठीक है, रणबीर है B, और हाँ विक्रम है P। तो FB और FP, जब B P के बहुत ही निकट है तो FB के बदले हम FP भी ले सकते हैं, ठीक है। वही है यहाँ पर, B हकीकत में यहां नहीं होकर के यहां पे है, तो हम FB के, ये FB जो था उसके बदले हम FP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम क्या करने वाले, यहां पे आइए, हम लिखेंगे FC बराबर FB के बदले क्या लिखेंगे, F। अब यदि हम FC बराबर FP लिख दिए, सुनिए ध्यान से, यदि हम यहां ध्यान दीजिए, यदि हम FC मतलब ये दूरी बराबर FP लिख दिए, कहने का मतलब कि ये आधा हो गया, तो ये पूरा का आधा हिस्सा ये हुआ, आधा हिस्सा ये हुआ। समझिए ध्यान से, यदि हम FC बराबर FP लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, और टोटल हिस्सा इतना है, टोटल हिस्सा, तो उसमें यदि ये दोनों बराबर बराबर दूगो टुकड़ा है, मतलब आधा आधा है। किसका आधा है, PC का आधा। देखिए, यदि ये FC बराबर FC है,
याद देखते रहना। यदि ये एफ सी बराबर एफ पी है, एफ सी बराबर एफ पी, हम टोटल इतना का बात करें, इतना में पीसी में, यदि ये दोनों हिस्सा आपस में बराबर है, कहने का मतलब कि टोटल हिस्सा का आधा ये है और आधा ये है, यानी कि हम बराबर में लिख सकते हैं पीसी बट्टा 2। बराबर में क्या लिख सकते हैं, पीसी बट्टा। ठीक है, अब देखिए ना, इसी पीएफ को आप क्या बोलते हैं, पीएफ को स्मॉल एफ। तो पीएफ के बदला आप ले लीजिए स्मॉल, और पीसी के बदला क्या, आर बट्टा 2। तो क्या आ गया, एफ बराबर आर बट्टा 2। तो ये हो गया प्रूफ। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो आपको नोट्स मिला है ना, उसी में खाली जगह है, उसमें बना लीजिए, नहीं तो कॉपी में बना लीजिए। हाँ हाँ,